Okay, so in the previous class, we discussed what we discussed. Averages, Sir, averages. okay, and fractions are already been discussed. Ratio proportions already been discussed. Uh, I think we should discuss work in tank solution. Okay. Okay, take out work and tank. Only Sir, 5 questions are there. सर परसेंटेजेस हम लोग वर्क एंड टाइम की बात करेंगे. जी 5 क्वेश्चन तो हैं वर्क एंड टैंक के छोटे छोटे. अच्छा सही है सर. बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके ओके क्लास, आई एम स्टार्टिंग. Okay, let me tell everybody that class has been started. Okay, so in the first question they are asking, a bottle of medicine containing 2 kg is to be poured into smaller containers that hold 8 grams each. How many of these containers can be filled from the 2 kg bottle? Very easy question. That we have a total quantity of 2 kg and we have to divide it into small containers of 8 grams. Okay, ऊपर वाला हमारे पास kg है, नीचे वाला हमारे पास ग्राम है, तो बेहतर है कि हम सेम यूनिट कर लें. तो हमने इसको 2000 कर दिया क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है. उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल डिवीजन करनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कंटेनर्स आ जाएंगे. एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? Okay, moving on to question number 2. They are saying that if the cost of digging of a trench is $2.12 a cubic yard, what would be the cost of digging a trench 2 yards by 5 yards by 4 yards? सिंपल ये है कि हमें जो कॉस्टिंग दी गई थी वो क्यूबिक दी गई थी, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम. So volume formula is really simple: length into breadth into height. So we have got the value for the volume, that is 40, and now for a single cubic yard it was $2.12. Now for 40 cubic yards it should be multiplied with 40. Okay, any problem in that? Okay. As shown in the figure, a cylindrical oil tank is full if 3 more gallons are. अच्छा, यहाँ पर एक इशू है. A cylindrical oil tank, फिगर से पहले कॉमा नहीं है. अच्छा, full if there 3 more gallons are added. यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, करेक्शन कर लें, यहाँ पर कॉमा है. ओके, वो कह रहे हैं कि इफ 3 more gallons are added the tank will be half full. What is the capacity of the tank? देखें, अभी हमारे पास जो टैंक फिलअप हुआ हुआ है वो 1/3 हुआ हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि 1/3 टैंक में अभी जितना फुल है वो 1/3 है. डायग्राम में हमें दिया हुआ है 1/3 फुल. वो कह रहे हैं 3 more gallons are added, तो मैंने 3 को प्लस कर दिया, और वो कह रहा है 3 को प्लस करने से जो टैंक है वो हाफ फुल हो जाएगा, तो मैंने इसको हाफ ऑफ द टैंक के इक्वल कर दिया. क्या ये इक्वेशन समझ आ गई आपको? Okay, now very simple.
1/3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम लेके हम माइनस कर देंगे, 1/60 हो जाएगा। तो अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टी निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये कह रहे हैं कि वन इनलेट पाइप फिल्स an empty tank in 5 hours. A second inlet pipe fills the same tank in 3 hours. भाई एक पानी का जो पाइप है वो टैंक को फिलअप कर देता है 5 घंटे में और एक फिलअप कर देता है 3 घंटे में। ऐसे सवालात में हमेशा याद रखें कि आपको जो दो पाइप्स का रेट दिया हुआ है, सॉरी टाइम दिया हुआ है, आप इनका हमेशा एलसीएम ले लें। तो आपने कहा भाई वो 5 घंटे में फिलअप कर रहा है, ये 3 घंटे में फिलअप कर रहा है, इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 15। इनका एलसीएम ले लें या इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपने कैपेसिटी अज्यूम कर ली कि टोटल कैपेसिटी उसकी 15 लीटर्स थी, ठीक है। ये आपने अज्यूम कर लिया कि भाई 15 लीटर्स की टैंक की कैपेसिटी थी। तो अगर ये 4 आवर्स होता, वो 3 आवर्स होता, तो आप 12 ले लेते लीटर। क्या ये बात समझ आ रही है? सर एलसीएम निकालें या मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही आंसर आएगा? यार हमेशा सेम नहीं आएगा। अगर मिसाल के तौर पे ये 5 और 10 होता तो एलसीएम उनका 10 आता, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आता। तो सर क्या करना चाहिए, एलसीएम ने प्रेफरेबल? यार डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। अगर आपकी कैलकुलेशन एलसीएम से अच्छी आ रही है, मतलब वो आपको सवालात करके अंदाजा होगा। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लें। मतलब सर डिफरेंट आएगा ना, मतलब आंसर अगर नहीं नहीं नहीं, आंसर सेम आएगा। सेम आएगा आंसर? अच्छा आंसर ठीक। सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन चेंज होगी। सर जैसे आपने बोला 5 इंटू 10 के लिए 50 आ रहा है, एलसीएम निकाला तो जैसे 10 आ जैसे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर 5 3 15 किया है ना मैंने। सही है सर। तो अगर यहाँ पर मैं 15 ना करूँ, मैं यहाँ 30 लिख दूँ, सही है सर। तो 30 15 का मल्टीपल तो है ना। तो बिल्कुल आंसर मेरा जो फाइनल आ रहा है ना वो सही आएगा। मैं एक आपको ही ये आएगा समझाना सर। चाह रहा हूँ, एक ही आएगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सही है सर। गॉट इट। कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, सही है सर। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने। अब टोटल हो गया 15 लीटर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पहला पाइप 5 घंटे में पूरा कर रहा था, तो बेसिकली इसका रेट क्या बनेगा, 3 लीटर पर आवर। 50 मामा पूछ रही हैं 15 कैसे। यार इनके ना जो नंबर ऑफ आवर्स है इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये इस तरह के सवालात में हमेशा हम इसी तरह करेंगे, ठीक है ओ मामा। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आपको इस तरह के सवालात हों, पाइप में भाई टैंक में पानी भर रहा है, तो इसमें आप हमेशा क्या करेंगे, आप इसमें नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले लें, तो टोटल कैपेसिटी आपके पास टैंक की आ जाएगी। अब मेरी बात सुनो, टोटल कैपेसिटी आपके पास 15 लीटर है। अब अगर 5 घंटे में वो भर रहा है तो बेसिकली उसका रेट क्या हो गया, 3 लीटर पर आवर, क्योंकि 15 उसकी कैपेसिटी थी, 5 घंटे में वो भर रहा था। 15 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो उसका रेट आ गया 3 लीटर पर आवर। तो जो पहले पाइप का जो रेट है वो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? ओके, तो ऑब्वियसली दूसरे पाइप का जो रेट आ जाए, देखो बेटा 15 लीटर टोटल कैपेसिटी है। या मैं आपको एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 15 लीटर हमारी कैपेसिटी थी और उसका जो रेट था वो था, सॉरी टाइम था वो 5 आवर था, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी हमने यही किया। यहाँ पर 15 लीटर हमारी कैपेसिटी थी और हमने इसको 3 आवर से डिवाइड कर दिया। ओ हो शहजार साहब, पूरी कहानी सुना चुका हूँ मैं, और आप कह रहे हैं जुलेखा मर्द थी या औरत। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ मेरे बच्चे। मैंने ये बताया कि जब भी इस तरह के सवालात हों कि पहला पाइप इतने घंटे में भर देता है, दूसरा पाइप इतने घंटे में भर देता है, या पहला आदमी इतने टाइम में कर लेता है, दूसरा आदमी इतने टाइम में कर लेता है, मिला के कितने कर लेते हैं, तो हमेशा उसमें हम दोनों के टाइम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क की या टोटल कैपेसिटी आ जाती है। बात समझ आ गई? ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है शहजाद। अच्छा भाई, तो अब ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई 15 लीटर पर आवर और ये जो है
15 लीटर पर, सॉरी 5 लीटर पर आवर और 3 लीटर पर आवर। अब आप खुद सोचें कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो पहला वाला पाइप भर रहा था 3 लीटर पर आवर, दूसरा वाला पाइप भरेगा 5 लीटर पर आवर, तो एक्चुअल रेट कितना हो गया, कंबाइंड रेट कितना हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। दोनों को प्लस कर दें, भाई दोनों पाइप ही पानी भर रहे हैं ना, वो 3 लीटर पर आवर भर रहा है, वो 5 लीटर पर आवर भर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस होंगे माइनस होंगे, ऑब्वियसली प्लस होंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 8 लीटर पर आवर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब हमारे पास अब जो पानी भरा जा रहा है वो 8 लीटर पर आवर भरा जा रहा है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं हाउ विल इट टेक टू फिल 2/3 ऑफ द टैंक। तो पहले आप 2/3 ऑफ द टैंक निकालेंगे, तो 2/3 ऑफ द टैंक का क्या मतलब है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी 15, तो इसका मतलब आपको 10 लीटर्स फिलअप करना है। आपको पूरा नहीं भरना है 15 लीटर, आपको भरना है 10 लीटर्स। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब हमें 10 लीटर भरना है, तो फिल 10 liters at a rate of 8 लीटर पर आवर। अभी क्या किया हमने, जो हमारे पास कैपेसिटी थी, सर आफ्टर क्लास प्लीज सेंड इट सोल्यूशन सो दैट वी कैन रिवाइज एट होम। बेटा इसका सोल्यूशन ऑलरेडी भेज चुका हूं मेरे बच्चे, ठीक है उमर? अच्छा भाई, तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी 8 लीटर, हमने इसको डिवाइड कर दिया 8 लीटर पर आवर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ गए, सिंपल 5/4। क्या ये बात समझ आ गई सबको? दोबारा से बता दूं अगर किसी को मसला है तो। नो सर। नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल ये है कि पहला पाइप पानी भर रहा है, मैं कहूँ दूसरा पाइप ना बाहर ही नहीं, पहला पाइप पानी भर रहा है, दूसरा पाइप पानी बाहर निकाल रहा है, तो सिर्फ मुझे बताओ फर्क कहाँ आएगा? सर टाइम में आएगा फर्क भरने में। कुरतुलैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि यहाँ पर R1 प्लस R2 के बजाय R1 माइनस R2 कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि अब प्लस नहीं करेंगे क्योंकि एक बाहर निकाल रहा है और एक पानी को अंदर डाल रहा है, तो सर एक्चुअली आप उनके जो रेट्स हैं वो प्लस नहीं होंगे बल्कि माइनस होंगे। तो इन शॉर्ट अगर उनकी क्वांटिटी सेम है पाइप की, वी आर अज्यूमिंग कि भाई पाइप सेम सेम पैटर्न के हैं, तो भाई एक जो पाइप है वो 5 घंटे में पूरा भर रहा है, और एक पाइप जो है वो 2 घंटे में पूरा खाली कर रहा है। तो आपसे वो इस तरह सवाल बना सकते हैं कि भाई 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद क्या होगा, तो फिर आपको बस इतना याद रखना है कि रेट्स आपके प्लस नहीं होंगे बल्कि माइनस होंगे। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, सर इस टॉपिक का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट वी कैन अप्लाई ऑन ऑल क्वेश्चंस? यार देखो, बी कैट का दूसरा इशू ये होता है बेटा कि मैं इसको आपको टॉपिक वाइज इतना ज़्यादा नहीं करवा सकता, इसमें आप मोस्टली क्वेश्चंस को ही डील करते हैं, और हर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न से नहीं होता। एडवांस मैथमेटिक्स में और नॉर्मली होता ही है कि आपने एक पैटर्न सीख लिया, चल मेरा भाई हर सवाल पे वही लगा दिया। फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, एवरेजेस हैं, अच्छा जी, एज प्रॉब्लम्स हैं, मिक्सचर प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इन टॉपिक्स का ये इशू है कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड नहीं नजर आएगा, आपको सिमिलर मेथड्स तो नजर आएंगे लेकिन फिक्स मेथड नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है युसरा? लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ज्योमेट्री का टॉपिक है या ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या फिर हमारे पास सर्किल का टॉपिक है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, वहां पर आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा हर सवाल में, वहां आपको समझने में आसानी होगी। अब ये वाले टॉपिक्स पहले क्यों करवा रहे हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम मिल जाए, ठीक है युसरा? बात समझ आ रही है?
ओके युसरा, अभी तक के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा? किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 2 hours अलोन while, करेक्शन है while pipe B fill the same tank in 4 hours। तो आप मुझे बताएं क्वांटिटी हमने कितनी निकाल ली? हमने क्वांटिटी निकाल ली 8 लीटर्स। अब हमने ये कहा भाई पहले का जो रेट है वो कैसे आएगा? सिंपल, 8 लीटर को हम डिवाइड कर देंगे 2 आवर से, और दूसरे का जो रेट आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा जनाब 8 लीटर को हम डिवाइड कर देंगे 4 आवर से। तो एक का रेट जो है वो 4 लीटर हो गया, एक का रेट जो है वो 2 लीटर हो गया, और तो हमारे पास कंबाइंड रेट कितना हो गया? R1 प्लस R2। ठीक है सर ये जनाब? एक सेकंड रिपीट कर दीजिएगा, सॉरी सर कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। सेम सवाल है उमर, सेम सवाल है कि जो उसमें काम किया था वही काम कर रहा हूँ, जरा बराबर भी चेंज नहीं किया। सर if 4 and 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। उस सूरत में सवाल आपका सेम रहेगा जिया, आंसर आपका सेम रहेगा जिया, सिर्फ आपकी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी जिया, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, आंसर आपका वही आएगा। तो जब जहां पर आप 8 लीटर को डिवाइड कर रहे हैं, फिर आप 4 लीटर को डिवाइड कर रहे होंगे, आंसर आपका सेम आएगा जिया। ओके अच्छा उमर बेटा, मैंने अभी तक वही काम किया है जो पिछले सवाल में किया था, जरा बराबर भी कोई फर्क नहीं है कि भाई मेरे पास टोटल कैपेसिटी मैंने बना ली 8 लीटर। 8 लीटर कैसे? क्योंकि पहला जो है वो 2 घंटे है और अगला जो है वो 4 घंटे है, तो मैंने इनका मल्टीप्लाई करके कैपेसिटी निकाल ली 8 लीटर। पहले का रेट निकालना था तो वो 4 लीटर पर आर आ गया, दूसरे का रेट निकालना था तो वो 2 लीटर पर आर आ गया। उसके बाद जो मेरे पास टोटल रेट होता है वो दोनों को प्लस करके आता है, तो मेरे पास जो रेट आ चुका है, अब वो क्या कह रहे हैं? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ दे वर्क टुगेदर। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? मेरे पास जो 8 लीटर की टंकी थी उसको मैं 6 लीटर पर आवर पे भरूंगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया और मेरे पास एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स आ गए। गॉट इट सर, थैंक यू। बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, कभी आपको कैपेसिटी ना गिवन हो और टाइम गिवन हो तो इसी मेथड से करेंगे, और कैपेसिटी को आप एक्स सपोज कर लेंगे। ठीक है, आपको टाइम ना गिवन हो, मतलब कोई ऐसी चीज अगर आपको कैपेसिटी में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कैपेसिटी को एक्स भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आई एम मूविंग ऑन। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस मजीद आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दूं। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ये क्वेश्चंस? जी सर। उमर बेटा कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बस आप एग्जांपल क्वेश्चन दे देंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो मैं जाएगी। इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ओके, शुड आई क्लोज दिस फाइल? Should I close this file? Okay. ओके जनाब, परसेंटेजेस के कुछ बेसिक्स मैं आपको बताता चलूं। देखिए बेटा, परसेंटेज के बेसिक्स ये आप भले साथ साथ नोट कर सकते हैं। सर इसकी आप अपडेटेड फाइल भेज दीजिएगा ताकि वो समझ लेंगे नोट करने में, फिर वो हो जाता है। अच्छा मैं भेज दूंगा। वैसे जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन है वो भेज चुका हूं मैं, सही है सर। वो तो भेज चुका हूं, मुझे रिमाइंड करवा देना, क्लास के बाद में भेज दूंगा। ठीक है बेटा? सर
अच्छा भाई, कोई फ्रैक्शन अगर हमारे पास है और अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है, फॉर सपोज 3/4, तो हम क्या करेंगे, 3/4 को मैं मल्टीप्लाई करा दूं 100 से, तो दैट विल बिकम 75%। फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूं जनाब 4/5, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, ये बेसिक है। इसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा। तो फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में और परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल्स टू 40% ऑफ 56, और मैं आपसे कहूं कि आपने x मालूम करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर होगा 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, अब यहां से अब आप x निकाल लीजिए, तो x कैसे निकलेगा, कैंसिलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जनाब ये आया 22.4। क्लियर है बेटा, यहां तक बेसिक्स हैं ये परसेंटेज के। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं जनाब 25% ऑफ x इज इक्वल्स टू 36, और आपको x निकालना है, तो जनाब 25/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 36, और x निकालने के लिए अब आप 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 100/25 से, तो आपके पास x आ जाएगा 144। क्या ये बेसिक्स क्लियर है, कोई मसला है इसमें? सर कोई मसला नहीं। ओके, अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं और वहां पर भी मजीद चीजें हम देखेंगे। जनाब, एन ऑक्शनियर सेल्स अ हाउस फॉर ₹12,840। देखो बेटा, जितने भी टॉपिक्स नंबर से रिलेट करते हैं, सर फर्स्ट वन रिपीट प्लीज। अक्सर कौन सा बेटा, कौन सा रिपीट करूं? सबसे पहला वाला 3/4, इसकी बात कर रही हो बेटा? जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि एन ऑक्शनियर सेल्स अ हाउस फॉर रुपीज दिस, व्हाट इज द कमीशन? कमीशन याद रखें बेटा, आपको मिलता है परसेंटेज वाइज ना। तो अब वो कह रहा है कमीशन एट अ रेट ऑफ 2 होल नंबर 1/2% का मतलब है 2.5, दे आर टॉकिंग अबाउट 2.5। ओके, तो जनाब मुझे 2.5% निकालना था, तो मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। कोई मसला है इसमें? अगर मल्टीप्लिकेशन में मसला हो तो आप चाहें, यहां तक बात समझ आ गई सबको? अगर आप चाहें तो 2.5 को आप 10/4 करके भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी।
2.5 को आप 10/4 करके भी लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी क्योंकि 10 और 100 तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अब सिर्फ बात यह है कि आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना आपको आता है। अभी 4 3 जा 12 चला जाएगा, फिर 4 2 जा 8 चला जाएगा और 4 1 जा 4 चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 321, जबकि जीरोस आपस में कैंसिल हो चुके हैं। क्या ये बात समझ आ गई? ओके जनाब, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज 10। वो कह रहे हैं ऐसा नंबर बताओ जिस नंबर का 5% जो है वो 10 के बराबर है। तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है कि जनाब 5% ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। तो 5% का मतलब है कि आप 5 को डिवाइड करेंगे 100 से क्योंकि परसेंटेज है, और मल्टीप्लाई करेंगे x से, और ये दिया हुआ है 10 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, x की वैल्यू निकाल ली। क्या ये बात समझ आ गई? सर ये वाला काइंडली रिपीट कर देंगे थोड़ा? देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाली एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है। 25% ऑफ x इज इक्वल्स टू 36। तो हमने क्या किया था, 25% ऑफ x का मतलब है 25 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज बोला गया है। ऑफ x के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय x कर लिया और इक्वेट कर दिया हमने 36 से। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर, यहाँ तक तो क्लियर। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है मेरे बच्चे कि सेम लॉजिक जो है ना अगले वाले क्वेश्चन पे भी लग रही है। सही से यहाँ समझ आ पर गया। समझ आ गई बात? जी सर क्या बिल्कुल। ये बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? Should I move on? Okay. एक सेकेंड। असल में आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी है ना, तो मैं मैच का बड़ा शौकीन हूँ। साइड में मैंने क्रिक इन्फो भी खोला हुआ, वो भी देखते जा रहा हूँ ना मैं। अच्छा जी सर, एक बार वापस बता दें, मेरा नेट बंद हो गया था। हलीमा वेरी गुड। ओके, मेरी बात सुने हलीमा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5% ऑफ x, जो हमें अननोन नंबर है वो x है। वो कह रहे हैं 5% ऑफ x जो है वो 10 के बराबर है। तो 5% ऑफ x को लिखने का तरीका 5 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है। ऑफ x का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। x को अलग कर लें, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई हलीमा? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक्सप्रेस वन होल नंबर 3/4। तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। मेरा ख्याल है हमारे तमाम बच्चों को पता होगा कि वन होल नंबर 3/4 बेसिकली बराबर होगा 7/4 के। और जनाब जो हमारे पास 5 होल नंबर 1/4 है वो बेसिकली बराबर होगा 21/4 के। क्या ये बात सबको क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन से
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता भी सब बच्चों को? ओके वो कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ दिस नंबर। तो मैंने कहा दिस नंबर is the x%, this number is equals to x% of that number। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। सर ये 7/4 इक्वल्स टू x परसेंटेज ऑफ 21/4, इसकी सर ये आपने किस तरह सॉल्व की ये बता सकते हैं? क्वेश्चन जो सॉल्विंग पूछ रहे हो? सॉल्विंग पूछ रहे हो? जी जी सर। सॉल्विंग तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर हुआ क्या कि 21/4 पड़ा हुआ था और उधर से आके मल्टीप्लाई हो गया 4/7। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मल्टीप्लाई हो गया। नहीं 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 नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये 1/4 हाँ होगा ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 4/21 इज इक्वल्स टू x%। अब बात समझ आ गई उमर? जी सर, सर डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अच्छा सर सुफियान बेटा एक 1/3 भी मिनट, हो सकता है ना टोटल। क्या कह रहे हैं बेटा? 1/3 भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1/3 हो जाएगा ना। जी 1/3 हो जाएगा, और 1/3 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वही मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 33.333। ठीक है। अच्छा सुफियान साहब आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, पहली बात आपको जो आपने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था उसके अंदर वो आपको समझ में आ गया? सुफियान, हमने जो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था, क्या ये समझ आ गया था आपको? ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 7/4 इज द x% ऑफ दिस नंबर। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ओके उसके बाद हमने क्या किया, x को अकेला करने के लिए हमने क्या किया, हमने x को सेपरेट कर दिया। जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, जो डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ आ गई है बेटा? क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? ओके सर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैथ सेक्शन इन आईबीए टेस्ट? यार 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 MCQ होता है, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं आपको देख के बता दूंगा बेटा। ओके now talking about the question, 65% area of a city is covered by house। वो कह रहे हैं 65% एरिया जो है वो हाउस से कवर्ड है। इफ द एरिया लेफ्ट ऑफ is 3 whole number 1/2 square miles, find the area of the whole city। देखो 65% तो यूज हुआ है ना, रिमेनिंग कितना है? अगर 35%। 65% 35%, तो बेसिकली आई कैन से कि 35% of x is basically 3 whole number 1/2 of the total। Can I say? अच्छा जी,
तो हमारे पास हमने 35% के लिए क्या किया, 35 डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय x किया, और उसको हमने इक्वेट कर दिया 7/2 से। वही चीज बार बार आ रही है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्या ये सवाल क्लियर है सबको, या शुड आई रिपीट? ओके, दोबारा से सुनो। 65% of the area of a city is covered by house. If the area left, अभी बात हो रही है एरिया लेफ्ट की, तो एरिया लेफ्ट बेसिकली कितना है? एरिया लेफ्ट है 35% ऑफ एक्स। आप एक्स भी कह सकते हैं, आप उसको टोटल भी कह सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही? तो हमने ये कहा कि 35% ऑफ टोटल जो है वो 3 होल नंबर 1/2 है। तो 35% का मतलब है कि हमने 35 डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब क्योंकि हमें निकालना है टोटल या एक्स की वैल्यू, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? Anybody have the problem? Please ask me. ओके जनाब, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज इन 2 years फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ड्यूरिंग द टाइम। देखिए बेटा, परसेंट चेंज का फॉर्मूला समझ लो। चेंज अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये है जनाब परसेंट चेंज। परसेंट चेंज का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि आप चेंज जो भी आ रहा है आपका, भले वो नेगेटिव चेंज है भले वो पॉजिटिव चेंज है, उसको आप डिवाइड कर दें ओल्ड वैल्यू से। ओल्ड वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? चेंज का परसेंट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई आम जो है वो 100 रुपए किलो से चेंज होके 120 रुपए किलो होगा। कितना हो गया? 120 रुपीस पर केजी हो गया। तो अब मुझे बताएं कैसे चेंज निकालेंगे इसका। अभी चेंज, परसेंट चेंज निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे बेटा? जो भी आपका चेंज है, चेंज कितना है बेटा? 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आंसर आ गया? 20%। अगर मिसाल के तौर पे ये होता 110, तो हम डिवाइड करते हैं 110 से, और यहाँ पर रखते हैं हम 1, तो आपके हिसाब से देख लीजिए क्या आता। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये आता जनाब 9.09%। ठीक है जनाब, क्लियर है? ओके, तो वापस आते हैं अपने सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा नहीं ख्याल कि अब बच्चों को किसी किस्म का कोई मसला होगा। परसेंट चेंज का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगा दिया हमने। सर 5 ओके, में प्रॉब्लम 5 में प्रॉब्लम है? नहीं है।
नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ वुमन हैज अ सर्टेन नंबर। सर थोड़ा डिवीजन करना रिपीट कर देंगे बड़े नंबर्स को प्लीज। यार ये तो आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा बेटा मेरे बच्चे। मैंने तो, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, इसको आप कैंसिल करना शुरू करो 2 से, ठीक है? तो पहले जब 2 से कैंसिल करोगे फिर उसके बाद कैंसिल करोगे 4 दोबारा 2 से, तो इस तरीके से तुम्हें कैंसिलेशन करनी पड़ेगी 1 बाय 1। ये चीजें सारी करवा चुका हूं मेरे बच्चे, अभी टाइम ज़ाया होगा बेटा। आप उनकी दोबारा प्रैक्टिस करें, जो मैंने आप लोगों को समझाई थी चीज़ें, आपको जो चीज़ें समझाई थी उनको आप दोबारा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी किसी में मसला हो रहा है तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। पर्सनली व्हाट्सएप आप मुझे कर दें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वो कह रहे हैं अ वुमन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ सर कैलकुलेटर वाला कोई मैंगोज। सेक्शन होता है ना मैथ के पेपर में? सब क्या कह रहे हैं बेटा? तो कह रहा हूँ कैलकुलेटर वाला कोई सेक्शन होता है पेपर मैथ के पेपर नहीं, में? वो सैट में होता है, उसमें नहीं होता, आईबीएम में नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा देखो बेटा, वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ वुमन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ विच 14% आर बैड। 14% जो हैं वो खराब है। तो अगर 14% खराब हैं तो बच कितने गए? 86% बच गए। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि उस 86 का जो 80% है उसने चैरिटी में दे दिया। तो चैरिटी में देने के बाद 20% बच जाएगा 86 का। ठीक है, तो 20% ऑफ 86 एक्चुअली है 17.2% ऑफ द एक्चुअल। दोबारा से समझिए, 14% खराब था। ये समझ लो कि तुम्हारे पास 100 मैंगोज थे, 100 में से 14 मैंगोज खराब थे, तो 86 मैंगोज बच गए। 86 में से उसने 86 का, उन 86 का 80% चैरिटी में दे दिया। तो अगर 86 का 80% चैरिटी में दे दिया तो 86 का 20% बच जाएगा। तो 86 का जो 20% है एक्चुअली वो 17.2 है पूरे का। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अब इन एक्चुअल जो मेरे पास सब दे दिला के जो फाइनल बचा है वो बचा है 258। तो मैंने कहा 17.2% ऑफ टी इज 258। अब मुझे टी निकालना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। जी बेटा बोलिए सर, 17.2 की कैलकुलेशन शो कर दें। अच्छा बेटा देखो 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 86। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? 86 डिवाइड बाय 5। और कैसे लिख सकते हो? 86 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। इसको लिख सकते हो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 86। तो 86 का डबल करो 172 आ जाएगा, और 172 को 10 से डिवाइड कर दो तो 17.2 आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? क्या ये सवाल सबको क्लियर है?
ओके जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भी शहजाद, समझ आ रहा है? ओके वो कह रहे हैं a man spends 12 whole number 1/2% of his money। तो भाई 12.5% उसने स्पेंड कर दिया। जब 12.5% स्पेंड कर दिया तो 87.5 बच गया। अब 87.5 का मजीद 75% उसने खर्च कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके का सवाल है। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बता देता हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि 175 बेसिकली क्या है, बच गया है। 75% खर्चा करने के बाद और 12.5% खर्चा करने के बाद, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 75% मैंने खर्चा कर दिया तो बेसिकली मेरे पास 25% बच गया, और 12.5% मैंने खर्चा कर दिया तो बेसिकली 87.5% बच गया। क्या ये बात समझ आ गई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है बेटा? शुड आई मूव ऑन? ओके क्वेश्चन में कह रहे हैं a school sent up 80 candidates of certain examination। 80 candidates भेजे, result was 60% pass। तो 60% पास का मतलब है कि पास कैंडिडेट 60% ऑफ 80 हैं, तो 48 कैंडिडेट्स हमारे पास आ गए जो कि पास हुए। अब वो ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट हाउ मेनी वर टू बी डिटेल्ड। डिटेल्ड नहीं है, ये होगा डिटेन्ड। करेक्शन करें इसको। डिटेन्ड का मतलब है निकाल दें। तो कह रहे कितने बच्चों को निकाल दें so that percentage would have been 80%। इसका क्या मतलब है भाई? मेरे पास जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं उनको टोटल से डिवाइड करूं तो मेरे पास आना चाहिए 80%। क्या ये बात समझ आ रही है? तो पास्ट मैंने ऊपर रखे और टोटल मैंने नीचे रखे। मैंने जो टोटल नीचे रखे वो 80 नहीं रखे, बल्कि मैंने 80 माइनस एक्स रखे हैं। हाँ भाई, 80 माइनस एक्स क्यों रखे हैं? यस क्लास, 80 माइनस एक्स क्यों रखे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या रहा है, हाउ मेनी वर टू बी डिटेन्ड, मतलब टोटल में से बच्चे मैं कम कर दूं। समझ आ रही बात? तो टोटल बच्चे अब मेरे पास 80 नहीं है, बल्कि 80 माइनस एक्स हैं। और ऐसा करने से जो मेरा पास की परसेंटेज है वो हो जाए 80%। 80% का मतलब है 80 डिवाइड बाय 100। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात सबको क्लियर है? जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने, 80 माइनस एक्स को राइट साइड पे ले गया एंड देन मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। उमर, क्या ये बात क्लियर है भाई तुम्हें? बाकियों को भी क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।
ओके, शहजाद कह रहे हैं रिपीट कर दें। ओके बेटा, आई एम रिपीटिंग। देखो वो ये कह रहे हैं कि पास हुए 60% स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 80, तो उसका 60% जब हमने निकाला तो 48 कैंडिडेट्स पास हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी टू बी डिटेन्ड, मतलब टोटल में से कितने बच्चे मैं कम कर दूं ताकि मेरा जो पासिंग परसेंटेज है वो 60 नहीं बल्कि 80 हो जाए। तो मैंने पास और टोटल को डिवाइड किया। समझ आ गया शहजाद? चलें, थैंक यू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वो कह रहे हैं ऑफ द 3600 एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी एक्स, 1/3 आर द इलेक्ट्रिकल, if the electrical staff were to be reduced by 1/3, what percent of total number of remaining employees would be then electrical? Very easy question, you can do it by yourself. Okay, moving on to question number 10. A baseball team has won 40 games out of 60. It has 32 games to play. How many of these must the team win to make its record 75%? भाई अगर मैं विन को डिवाइड कर दूं टोटल से तो मेरे पास विन की परसेंटेज आ जाएगी। तो विन मेरे पास अभी 40 थी, मजीद मुझे एक्स विन करनी है, एक्स गेम्स को मजीद विन करना है। तो वो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज मस्ट द टीम विन, कितने मजीद वो विन करेगा। तो 40 प्लस एक्स, 40 तो अभी पहले से वो विन कर चुका था, एक्स मजीद विन करेगा और डिवाइड बाय टोटल करूंगा। तो डिवाइड बाय टोटल जो मैंने किया है वो किस तरीके से किया है, मैंने 60 प्लस 32 किया, क्योंकि 60 गेम्स वो खेल चुके थे, 32 गेम्स उन्होंने मजीद खेलने हैं, तो टोटल हो गया हमारे पास 92। और ये जो विन परसेंटेज है ये बन गई है 75%। तो 75% के लिए मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? उसके बाद जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और सिंपल एक्स निकाल लिया है। Is everybody clear about this question? Okay. यार उमर, पर्सनल मैसेज भेज रहे हो तो ये यूजर वाले पे भेजो, ठीक है? यूजर वाले पे, वो मैं उस पे पढ़ नहीं पाता, एसएम पटेल पे पढ़ नहीं पाता, मोबाइल पे होती है वो। आप यूजर वाले पे पर्सनल भेज दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? वहां से पढ़ लूंगा मैं। अच्छा जी, अब मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कुछ समझाना पड़ेगा। तो जरा आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को कुछ समझाता हूँ। ओके, स्टॉप शेयर कहाँ से होता है? अच्छा, देखो बेटा, अगर हम बात करें परसेंटेज की ना, तो फॉर सपोज ये पूरा बॉक्स है 100% का, राइट? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर कुछ A% है, ठीक है जी,
और कुछ चीजें B% है। तो अब इतना तो आपको मेरे बच्चों को पता है कि भाई यूनियन क्या होता है या इंटरसेक्शन क्या होता है। तो एक्चुअली याद रखें कि 100% जो है वो बेसिकली A का परसेंट होगा प्लस B का परसेंट होगा। लेकिन जब मैं A का परसेंट और B का परसेंट प्लस करूंगा तो वहां इशू ये है मेरे बच्चों कि ये वाला जो पोर्शन है ना वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं कलर थोड़ा डिफरेंट इस्तेमाल करता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आए। कि बीच वाला जो पोर्शन, जब मैं A और B को प्लस करूंगा तो मेरे पास ये जो बीच वाला पोर्शन है ये एक्स्ट्रा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो अगर 100% को मैं देख रहा हूँ A% प्लस B% कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं माइनस करूंगा वो पोर्शन जो A एंड B का परसेंट है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? लेकिन ये 100% अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन रहता है। कौन सा पोर्शन रहता है? सर्कल के बाहर का पोर्शन। बाहर का पोर्शन रहता है। तो अब अगर मुझे 100% कंप्लीट करना है तो मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा वो पोर्शन जो बाहर का है। तो बेसिकली मैं इसके अंदर प्लस करूंगा वो पोर्शन जो कि नाइदर ए है नॉर बी है। क्या ये बात समझ आ गई? तो 100% पूरा करने के लिए सर रिपीट, ओके बेटा मैं रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा 100% मेरे पास टोटल है। टोटल में कुछ परसेंट ए का है, कुछ परसेंट बी का है। तो मैंने कहा भाई 100% जो है वो बराबर होगा ए का परसेंट प्लस बी का परसेंट। बट ये जो बीच वाला पोर्शन है ये रह गया, सॉरी ये डबल काउंट हो गया। ये ए में भी काउंट हो गया, ये बी में भी काउंट हो गया यूसरा। तब होगा क्या कि ये डबल काउंट हो गया है ना। तो अगर ये डबल काउंट हो गया है तो मुझे इसको एक बार क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो मैंने यही किया, मैंने इसको माइनस कर दिया। लेकिन मेरे पास अभी कुछ पोर्शन रह गया जो कि बाहर वाला था। तो इसका मतलब वो पोर्शन मैं प्लस करूंगा तो वो पोर्शन टोटल मिलाकर जुलाकर सब 100% बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके, फटाफट जल्दी से सब बच्चे ये जो मैंने अभी समझाया है नोट कर लें।
सर व्हाट्स द स्कोर? यार 107 पे 4 आउट हैं, 15 ओवर हो गए। टाइट खेल रहा है हफीज, 2 छक्के मारे हफीज ने। Okay, should I move on? ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने वही लॉजिक लगाई जो अभी आपको सिखाई थी। हमने कहा भाई एग्जामिनेशन में 75% कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने इंग्लिश पास किया, 65% वो हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स पास किया। वो ये कह रहे हैं कि 15% फेल हो गए। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि मैंने वैल्यूज किस तरीके से डाली हैं। 75 आ गया ए का, 75 आ गया जनाब ए का, 65 आ गया जनाब बी का, एक्स आ गया वो जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है जनाब, और 15 वो है जो कि फेल था, मतलब जो दोनों में नहीं था। क्या ये इक्वेशन समझ आ गई सबको? इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन समझ आ गई सबको? प्लीज Yes, क्लास, sir. आई नीड योर आंसर्स प्लीज। सर एक बात पूछनी थी सर, ये आपने 15 को प्लस किया, ये माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो फेल्ड है ना। वो क्या कह रहा है, 15% फेल्ड है, यहाँ किसकी बात कर रहा है? पास की। तो इसका मतलब हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? पास की बात कर रहे हैं ना। तो फेल्ड किस में आएगा? नाइदर में आएगा ना। सही है सर। समझ आ गई बात? अच्छा, अक्सा कह रही हैं सर माइनस एक्स क्यों किया? बेटा ए एंड बी हमें अननोन है, उसको हमने एक्स सपोज किया है। सर एक बारी वापसी सर, सॉरी। जी बेटा बोलिए। सर कह रहा हूँ एक बारी रिपीट कर दें। अच्छा देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि 100% बराबर होता है ए का परसेंट प्लस बी का परसेंट माइनस ए एंड बी का परसेंट प्लस नाइदर ए नॉर बी का परसेंट। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ओके, तो यहां से मैंने x निकाल लिया, 55% आ गया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि पास्ड इन बोथ 55% ऑफ टोटल है। क्या ये बात समझ आ गई? और वो वैल्यू हमें 495 के बराबर गिवन है। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। टोटल की वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल ली। सही सर, समझ आ गया, शुक्रिया। ओके, इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हुआ है कि 100% बराबर था हमारे पास
52% इंग्लिश में फेल थे, 43% मैथमेटिक्स में फेल थे, 17% वो थे जो दोनों में फेल थे। वो कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज जो कि दोनों में पास थे। तो इसका मतलब जो ना तो ए में फेल हुए ना तो बी में फेल हुए उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें एक्स निकालना है यहाँ से। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही होना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही होना है। बस यहाँ पर जो नाइदर वाला पोर्शन है वो मैंने 0 रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने नाइदर वाला पोर्शन 0 क्यों रखा है? यस, एनीबॉडी कैन टेल मी। सर किसी ने यस जनाब, आपकी इसमें आवाज किसी नहीं ने आ रही। ऑप्शन ही था ही नहीं कि ना चूज करने का। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि भाई या तो साइंस लिया है या तो सिविक्स लिया है, तो इसका मतलब जो नाइदर वाला पोर्शन है वो 0 के बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। फिर भी कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है, जबकि ये क्वेश्चन सारे के सारे सेम हैं, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। जनाब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर ऑनवर्ड्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी सर, एक दफा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन दिखा दें। अच्छा देख लें बेटा। सर ये जो अपडेटेड अपडेटेड वाली आपने सॉल्यूशन अब शेयर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये जो अपडेटेड वाली सॉल्यूशन है ना, ये आप हाँ काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप पे ठीक है अभी बेटा, शेयर मैं कर देता हूँ। ये लो मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ, तुम्हें तस्कीन मिलेगी दिल को तुम्हारी उमर। ये देखो मैंने सही बात। कोई अच्छा यार देखो, ये तुम्हारे सामने मैंने पीडीएफ सेव किया खूबसूरत अंदाज में। पीडीएफ सेव करने के बाद अब मैं गया अपने फोल्डर पे, ये मैंने यहाँ से उठाया, ये मैं गया अपने व्हाट्सएप पे, यहाँ पर मैंने बिस्केट का ग्रुप खोला, परसेंटेज का सलूशन ये मैंने यहाँ से भेज दिया जनाब बिस्केट में। चेक करो भी आ गया। जी सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, सबको क्लियर है भाई आज की क्लास? यस सर। अब समझ आ रहा है भाई? शाहजार पूछ रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी? जी बेटा इंशाल्लाह होंगी। मुझे ये बताएं कि मंडे या ट्यूसडे 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद क्या मसरूफियत है? सर सर 4 बजे ऑनवर्ड कर लें, 6 से पहले पहले फारिग कर दें। अच्छा एक काम ये करें छोटा सा, जी सर। कि मैं फ्री हूँ 8 बजे के बाद ना। फिर रात को कर नहीं लें। सुबह तो नहीं रखूंगा मामा बेटा, परेशान नहीं हो, सुबह भी नहीं रखूंगा, मुझे पता है आपकी भी नींद है मेरी भी नींद है। अच्छा यार सीन ये है कि चलो मैं डिस्कस करता हूँ ग्रुप पे डिस्कस करूंगा, रिप्लाई कर दीजिएगा ठीक है बेटा। सही है सर।
सही है सर। रात को सर ओके हम भाई। 10 बजे कर सकते हैं, 10 बजे से। हाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, मुझे आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर दें, तो सही है ग्रुप पे मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। सही है सर, इंशाल्लाह। 1 घंटे की 1.5 घंटे की रखूंगा, ठीक है। सही है सर, डन है इंशाल्लाह ताला। चलें, ओके अभी ओके, इस अल्लाह मंडे से हाफ़िज़। शुरू होगी या कमिंग कमिंग मंडे से, मतलब नेक्स्ट मंडे? मैं आज रात को आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। डन हो गया सर, अल्लाह ग्रुप पे हाफिज। बस पूछूंगा, रिप्लाई कर दीजिएगा। डन हो गई बात सर, थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज।